हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। ओके बेटा, आज हम लोग बात करेंगे रेशियो टू परसेंट। जैसे हम लोगों ने परसेंट को डेसिमल या फ्रैक्शन में, या फ्रैक्शन या डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना तो देख लिया था। हम बात करते हैं अगर कुछ गिवन रेशियोज हों तो उनको परसेंटेज में किस तरीके से चेंज होता है। और आपको मालूम है कि रेशियोज अगर गिवन होते हैं, किसी दो क्वांटिटीज के रेशियोज गिवन होते हैं, ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस को समझते हैं और ये देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होते हैं। तो एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर, तो थोड़ा सा आप इस एग्जांपल को ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल कह रहा है, रीनाज मदर सेड टू मेक इडलीज यू मस्ट टेक 2 पार्ट राइस एंड 1 पार्ट उड़द दाल। तो राइस इज टू दाल, यानी कि उड़द दाल का रेशियो क्या आया, 2:1। ये क्या आ गया बेटा, 2:1 का रेशियो आ गया। आगे कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ सच ए मिक्सचर वुड बी राइस एंड द व्हाट परसेंटेज ऑफ उड़द दाल। तो राइस का परसेंट क्या आएगा, उड़द दाल का परसेंट क्या आएगा। तो राइस इज टू दाल इज इक्वल टू 2:1, ठीक है। सो नाउ टोटल पार्ट्स कितने हो गए बेटा, इन दोनों को टोटल ऐड कर दो, देन इट इज 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। तो अगर ये टोटल 3 हो गए, यानी कि राइस, अगर इट मींस राइस कितना पार्ट हुआ, सो द राइस पार्ट इज इक्वल टू 2/3 एंड दाल पार्ट यानी कि उड़द दाल, दाल का पार्ट कितना हो गया बेटा, 1/3। ये हो गया। अब हमें इनका परसेंटेज निकालना है, तो ठीक है, परसेंटेज ऑफ राइस निकाल लेते हैं, बस सीधे सीधे निकालना है। परसेंटेज ऑफ राइस इज इक्वल टू 2/3 इंटू 100। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो वैसे बेसिकली ये पूरा कैलकुलेट तो नहीं होगा, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे विच इज बिकम, चाहे तो आप जैसे यहाँ पर एक आंसर निकाला है इस फॉर्म में, चाहे तो आप ऐसे निकालिए। अब क्योंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज को इस फॉर्म में निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तो इस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, कोई जनरल इशू नहीं आएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 66 होल 2/3%, ठीक है। दाल, परसेंटेज ऑफ उड़द दाल 1/3 है इंटू 100, देन इट इज बिकम 33 होल 1/3% आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन करेंगे। जैसे अब समझ में आ गया होगा आपको, आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा। जब इससे रिलेटेड 2-3 एग्जांपल आप और करेंगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ ₹250 रुपीज है इज डिवाइडेड अमंग रवि, राजू, रॉय, 3 लोगों में डिवाइड होता है। शो द रवि गेट्स 2 पार्ट्स, राजू गेट्स 3 पार्ट्स एंड रॉय गेट्स 5 पार्ट्स। तो इनका रवि रेशियो राजू रेशियो रॉय कितना आ रहा है बेटा, 2:3:5, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 5 पार्ट, ठीक है, रवि राजू रॉय का। तो टोटल पार्ट कितना है बेटा, ऐड ऑन कर लो, टोटल 10 पार्ट है। तो रवि पार्ट कितना आया बेटा, 2/10, रवि का पार्ट कितना आ गया 2/10। राजू पार्ट कितना आ गया बेटा 3/10, और इसी तरीके से रॉय का पार्ट कितना आ गया बेटा 5/10, ठीक है। अब इनको रुपीस कितने मिल रहे हैं बेटा, 250 निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज अभी क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच मनी विल ईच गेट एंड व्हाट विल बी इन परसेंटेज। तो कितना गेट किया और कितना परसेंट किया, तो पहले देखते हैं कि राजू ने कितना, रवि ने कितना गेट किया। रवि गेट 2/10 पार्ट गेट किया और वो भी 250 का, कैलकुलेट कर दो। तो 50 रुपीज उसने गेट किया। अब ये परसेंटेज कितना है, तो इसका परसेंटेज निकालते हैं।
2/10 इंटू 100, 20% उसने गेट किया। कितना गेट किया बेटा? 20% गेट किया। इसके बाद राजू का निकालते हैं जो कि 3/10 है। राजू 3/10 है और इंटू 250 कितना आ गया बेटा? 75 रुपीज उसके पास है। परसेंटेज कितना आया? 3/10 इंटू 100, 30% आ गया। ठीक है। रॉय 5/10 है। पहले तो अमाउंट निकाल लो, कितना आ गया? 125। अब परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज कितना आ गया बेटा? ध्यान देते हैं। परसेंटेज आ गया 5/10 इंटू 100, 50% आ गया। रॉय को कितना मिला? 50%। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आप चाहें तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन? नहीं, एकदम नहीं था, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। हमें बस सिंपली करना है बेटा। इसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहा है बेटा? इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट की बात कर रहा है। तो आइए देखते हैं इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट क्या। उससे पहले इसको इरेज करते हैं, फिर समझते हैं इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट को। देखिए क्या कह रहा है इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट में। इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट का मतलब ये होता है कि कोई वैल्यू किसी अपनी ओरिजिनल वैल्यू से इंक्रीज हुई, मतलब 100 रुपए थे 110 हो गए तो 10% का इंक्रीज हो गया। 100 रुपए थे 90 पे आ गया तो 10% डिक्रीज हो गया। तो यही होती है इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू का परसेंटेज। इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। तो हमारे पास एक ओरिजिनल वैल्यू होगी जिससे या तो वो इंक्रीज करेगा या तो वो डिक्रीज करेगा, और जिस वैल्यू से वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू हो जाती है बेटा। ठीक है। तो इंक्रीज जहां से करेगा वो ओरिजिनल, जहां से डिक्रीज करेगा वो ओरिजिनल, यानी कि हमारे पास एक ओरिजिनल वैल्यू होगी, लेकिन जहां डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है तो क्या वैल्यू हो रही है उससे मतलब नहीं है, क्या थी उससे मतलब है, देन इट मींस टू से ओरिजिनल वैल्यू से मतलब है। साथ ही साथ कितना डिक्रीज या कितना इंक्रीज हो रहा है इस चीज को फोकस करेंगे। तो परसेंटेज इंक्रीज, देखिए यहां पर एक बेसिक फॉर्मूला दे रहा है, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट और बेस इनटू 100। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि एक स्कूल टीम है वो 6 गेम्स वॉन करती है। कितने गेम्स वॉन करती है? 6 गेम्स वॉन करती है इस ईयर अगेंस्ट द 4 गेम्स वॉन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर उसने कितना किया था? 4 गेम्स वॉन किया था। तो कितना इंक्रीज हुआ? तो इसका मतलब इंक्रीज पूछ रहा है तो लास्ट ईयर वाला ओरिजिनल हो गया, तो चेंज, तो इंक्रीज परसेंटेज कितना चेंज आया? 4 गेम था 6 गेम हो गया तो 2 चेंज आया। ओरिजिनल वैल्यू 4 और इंटू 100, ये 2 हो गया तो 100/2 इज इक्वल टू 50। तो 50% का इंक्रीमेंट आया। इंक्रीज परसेंट कितना हो गया बेटा? 50%। ठीक है। ऐसे ही एक नंबर अभी क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आता जाएगा। कह रहा है यहां वाले क्वेश्चन में अ नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन अ कंट्री डिक्रीज बाई। अब देखिए इलिटरेट पर्सन की बात कर रहा है, जो पढ़े लिखे नहीं है। वो 150 लाख थी, घट के वो 100 लाख हो गई है। 150 लाख से 100 लाख पे हो गई तो व्हाट परसेंट डिक्रीज? तो डिक्रीज परसेंट हमें निकालना है। सो द डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू चेंज कितना आ गया? 50 लाख का, 50 लाख का चेंज आ गया अपॉन 50 लाख का चेंज आया। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 150 लाख थी, यहां से डिक्रीज होके 100 आया तो 150 लाख इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसको इससे कट किए देन इट इज बिकम 3। 100/3 इज इक्वल टू 33 होल 1/3% लोग डिक्रीज किए। इतने लोग क्या किए बेटा? डिक्रीज किए। ओके, समझ में आया? तो ये इंक्रीज परसेंट या डिक्रीज परसेंट की बात हो गई, इतने परसेंट लोग डिक्रीज किए। ओके गुड। नेक्स्ट देखते हैं प्राइस रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग एंड सेलिंग। अब देखिएगा कह रहा है
खरीदना और बेचना, नॉर्मली हम खरीदते किसी और रेट पे हैं, बेचते किसी और रेट पे हैं, यानी कि बाई और सेलिंग की बात करते हैं। ठीक है, एक शॉपकीपर सेल करता है और एक कस्टमर बाई करता है, तो हम इन चीजों पे ध्यान देते हैं। ठीक है, वो बॉट करके लाता है, उस पर अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी उसको हो रहा है वो अरेंज करता है और उसके बाद उसको सेल करता है। बेसिकली प्रॉफिट ही करता है, लेकिन कभी कभी लॉस भी हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ चीजों को समझते हैं। देखिएगा, एसपी, एसपी इज स्टैंड फॉर सेलिंग प्राइस। एसपी इज स्टैंड फॉर सेलिंग प्राइस, यानी कि जो बेचता है दुकानदार, जिस प्राइस पे बेचता है। कॉस्ट प्राइस, ये दुकानदार के लिए है बेटा, शॉपकीपर के लिए। कॉस्ट प्राइस, जिस रेट पे वो खरीदता है। अब देखिए, इट इज, जैसे मैंने अभी कहा, ये शॉपकीपर के लिए है, लेकिन दूसरी चीज ये उनके लिए भी है जो खरीद कर दोबारा बेचते हैं, उनके लिए भी ये सेलिंग प्राइस हो जाता है। जैसे आपने कोई चीज बाई की और उसको सेल किया, ठीक है, देन यू आर बिहेविंग लाइक अ शॉपकीपर, देन योर कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दो बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो अब देखो, अगर मान लो कि तुमने कोई चीज खरीदी और उसको वापस बेचा, तो मान लो तुमने 100 रुपीज में कुछ खरीदा और 90 रुपीज में बेचा, तो ऑब्वियस सी बात है, तुमने खरीदने के लिए ज्यादा लगाया और कम में बेचा, तो तुमको लॉस होगा। यानी कि इफ CP is greater than SP, then you get loss. But if CP is smaller than SP, then you get profit. तो आपको प्रॉफिट होगा। मान लो 100 रुपए में खरीदा, 120 में बेचा, प्रॉफिट। लेकिन अगर आपका CP SP दोनों बराबर है, CP is equal to SP, नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ में आया? न कोई प्रॉफिट होगा न कोई लॉस होगा। इज दैट क्लियर? ओके, अब इसमें प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो देखो बेटा, प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज ऐसे निकलता है, यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है। यहाँ पे अच्छा है कि आप फॉर्मूला देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ और साइज, ताकि आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए। देखिएगा, यहां दे रहा है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू अपॉन CP इंटू 100। सीधे सीधे समझिए, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट परसेंट। यहां से हम निकाल सकते हैं बहुत ही इजी वे में। ठीक है, सिंपल होता है। ऐसे ही लॉस देगा, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या हो जाएगा बेटा? लॉस अपॉन CP इंटू 100, ये हो गया लॉस परसेंट। तो इस तरीके से आप लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट बहुत ही इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन होगा तो देखते हैं। कह रहा है, देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, एग्जांपल नंबर 18। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। द कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर वेस इज 120। कॉस्ट दिया है, देन इट मीन्स CP दिया है। क्या दे दिया है बेटा? CP। तो CP इज इक्वल टू 120 रुपीज। ठीक है, इफ द शॉपकीपर सेल इट अ लॉस ऑफ 10%, फाइंड द प्राइस एट विच इट सोल्ड। अगर वो 10% लॉस पर बेचता है, लॉस परसेंट इस बार गिवन है। क्या गिवन है बेटा? लॉस परसेंट। 10% का लॉस उसे हो रहा है। अगर वो लॉस परसेंट इतने पे बेचता है तो उसे कितना, क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड, तो कितने रुपए में बेचा। तो यहां पर बेटा ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम CP को 100 मान के कर सकते हैं, या तो अपने मन से X मान के कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट CP इज इक्वल टू X। CP कितना है बेटा? X है। सॉरी, CP तो दिया है, सेलिंग प्राइस हमें मानना पड़ेगा। SP इज इक्वल टू X। SP कितना है? X है। तो लॉस परसेंट हमें निकालना है, तो लॉस इज इक्वल टू क्या होता है? पहले तो लॉस निकाल लो।
लॉस की वैल्यू कैसे निकालोगे? लॉस की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है हमें कब होती है, जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है तब लॉस होता है। तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, ये होता है लॉस। तो कितना आ गया बेटा 120 माइनस एक्स, ये हो गया लॉस की वैल्यू। भाई सीपी ज्यादा है और ये हो गई हमारी लॉस की वैल्यू। अभी मैं इसका एक अल्टरनेट मेथड भी बता दूंगा, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ये हो गया हमारा लॉस आगे, तो ये हमारा लॉस आ गया। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस यानी कि 120 माइनस एक्स अपॉन सीपी विच इज इक्वल टू 120 इंटू 100। लॉस परसेंट कितना दिया बेटा 10, इससे इसको कट कर दिया 0 से 0, इसको भी कट कर दिया, दैट इज बिकम 6 एंड दैट इज बिकम 5, ठीक है, विच इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स इंटू 5 अपॉन 6, ये आया। ठीक है बेटा, याद रखिएगा ये लाइन अलग है, इस पोर्शन से ये लाइन क्या बेटा अलग है, ठीक है, ये ऊपर की लाइन है, ये नीचे की लाइन है। अब इसको आगे क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकालनी है बेटा, यहाँ पर क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है, 6 को इधर भेजिए 5 को इधर भेजिए। चलिए तो आप क्या करेंगे 6 को इधर भेजेंगे, यानी कि 10 इंटू 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दैट इज बिकम 12, 12 इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स, ये आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, x को इस साइड भेज दीजिए, जब पॉजिटिव हो जाएगा 120, 12 को इस साइड भेज दीजिए, निगेटिव हो गया, सॉरी 12। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 108, x की वैल्यू कितनी आ गई 108 रुपीज, यानी कि 108 रुपीज में उसको बेचा। द सेलिंग प्राइस इज बिकम 108 रुपीज, देन फाइंड द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड, तो 108 रुपीज, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। सो द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 108 रुपीज, इज दैट क्लियर। अब इसका अल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड भी होता है, दूसरा मेथड बहुत इजी होता है। तो आई होप पहले तो आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अगर आपको दूसरा मेथड करना है तो दूसरा मेथड थोड़ा सा इजी होता है। कैसे करते हैं दूसरा मेथड, इसी में देख लेते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ और दूसरा मेथड बता देता हूँ आपको। लेकिन बेटा याद रखिएगा, आपके स्कूल में जिन मेथड्स को फॉलो किया जाता है या जिस तरीके से आपको टीचर सॉल्व करवाते हैं, आप उस मेथड को ज़्यादा फॉलो करेंगे, बिकॉज ये आपके स्कूल्स के एग्ज़ाम होते हैं तो स्कूल के टीचर्स से कॉपी चेक करते हैं। ओके, तो स्कूल के टीचर्स को हमेशा फॉलो करिए ताकि जिससे आपके नंबर मैक्सिमम आ सके, अच्छे नंबर आ सके, ठीक है। अब हमको निकालना था यहाँ पर लॉस, तो हमने ऊपर जो लिखा तो वो तो लिखा ही था। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँगा तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि लॉस परसेंट। तो मुझे आपको पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस कितनी है, तो मैं पहले लॉस निकालूंगा। मैं पहले क्या निकालूंगा, लॉस, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो आप पहले लॉस निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग प्राइस डायरेक्टली आ सकता है, कोई इशू नहीं आएगा। आपको बस कैलकुलेशन करना है कैसे। अब आप ऊपर देखिएगा, जब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था लॉस, तो पहले आपको क्या निकालना होगा, लॉस, तो सॉरी, तो पहले आप यहाँ क्या निकालते हैं, लॉस। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं सीपी को उधर भेज दूं और 100 को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो मेरा काम हो गया। तो लॉस सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, लॉस इज इक्वल टू, तो अभी आप लॉस यहाँ ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो डायरेक्टली लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। तो लेट कर लीजिए लॉस इज इक्वल टू, लॉस परसेंट कितना है बेटा, लॉस परसेंट कितना है 10 इंटू, ठीक है, अपॉन 100 और इंटू सीपी कितना है बेटा 120, ठीक है। लॉस कितना हो गया बेटा आपका 12, लॉस कितना आ गया बेटा 12 आ गया। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया बेटा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, भाई 120 का फेवर है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इंटू लॉस, कॉस्ट प्राइस में से लॉस प्राइस को हटा दो, सेलिंग प्राइस आ गया, दैट इज 108 रुपीज, ठीक है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है। लॉस आप डायरेक्टली निकाल लीजिए और सेलिंग प्राइस आप कॉस्ट प्राइस में से लॉस को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो आपका सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। तो एक तरीका ये है, समझ में आया। तो देखिए आपको दोनों मेथड,
दोनों मेथड से काम किया है यहाँ पर। तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये, आप चाहें जिस भी मेथड को फॉलो करके काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है। आपके पास एक अल्टरनेट मेथड रहना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके बेस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आगे देखते हैं बेटा, ऐसे ही और क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे। आगे कह रहा है चार्जेस गिवन ऑन बारोड मनी एंड द सिंपल इंटरेस्ट। अगर बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट से कुछ चीजें हमें याद रखनी होती है। पहला, प्रिंसिपल अमाउंट, एक अमाउंट होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल को हम लोग सम भी बोलते हैं। प्रिंसिपल को क्या बोल देते हैं? सम अमाउंट। ये वो टोटल अमाउंट होता है जिस पर कोई भी चार्ज या इंटरेस्ट लगता है, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट वो वैल्यू होती है जो कि चार्ज प्रिंसिपल प्लस चार्ज परसेंट, प्रिंसिपल प्लस चार्ज। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस चार्ज। अमाउंट जो आता है वो प्रिंसिपल प्लस चार्ज, चार्ज का मतलब इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जब हम लगाते हैं तो अमाउंट मिलता है, और प्रिंसिपल एक इनिशियल जो वैल्यू होती है वो होती है, जिसे हम सम भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं इसके क्वेश्चन को। तो अब यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का जो एक बेसिक फॉर्मूला आता है बेटा, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इसको समझते हैं पी आर टी में क्या क्या मतलब होता है। ये आपका फॉर्मूला है जिसमें पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट, और टी का मतलब टाइम होता है। कितने टाइम पीरियड के लिए कितना इंटरेस्ट रेट कितने परसेंट में आता है, और ये आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, समझ में आया? तो यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, बेसिक एसआई। तो अब यहां से तुम इन फॉर्मूलाज को अल्टरनेट करके किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट को यूज करके कोई भी चीज निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है, ठीक है, एग्जांपल नंबर 21 दिया है। क्या कह रहा है? मनोहर पे एन इंटरेस्ट ऑफ ₹750। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है यहां पर 750 फॉर 2 ईयर्स। टाइम कितना लग रहा है? 2 ईयर्स का। सम का मतलब प्रिंसिपल दिया है 4500। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमको फार्मूला तो पता ही है, एस आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये होता है। ओके, एस आई की वैल्यू कितनी दिया है? 750, रख दो। प्रिंसिपल की वैल्यू 4500, रेट यही पूछ रहा है, और इंटू टाइम 2 ईयर दिया है अपॉन 100। अब इसको और सॉल्व करते हैं। हमको आर को अकेले करना है, तो 100 को इधर भेज दीजिए, 45 को इधर और 2 को इधर। तो 750 इंटू 100, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, और ये भी नीचे आ जाएगा। 4500 इंटू 2 इज इक्वल टू आर। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 20 से 20 कैंसिल, ये कैंसल आउट हो गया पूरा। अब 15 3 जा 45 और 15 5 जा 75, देन इट बिकम 5/3 और इंटू 2। ठीक है, तो यानी कि टोटली हो रहा है 5/6। कितना हो जा रहा है बेटा? 5/6। एक तरीके से कितना हो जा रहा है? 5/6 हो जा रहा है। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है थोड़ा सा। क्या करना है बेटा? कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन, हाँ, कैलकुलेशन किस तरीके से हम और कंप्लीट कर सकते हैं। तो 5/6 दिया है, ये ऊपर गया 100। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिएगा एक जीरो भी रिमेन बच रहा है, तो ये जीरो भी आएगा, देन इट विल बिकम 50। सो योर आंसर इज 50/6 इज इक्वल टू आर। अब आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब एक मिक्स फ्रैक्शन टाइप के परसेंटेज में आप इसको कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 6 जा 18 प्लस 2/6 इस इतना परसेंट आएगा। बेसिकली ये 2 से भी डिविजिबल है, देन इट इज बिकम हो जाएगा 8:1/3%।
ठीक है, तो पहले मैं इसको कैंसल आउट कर देता हूं, इसको रोक के इसको कैंसल आउट करता हूं, ये इसको कैंसल आउट करेंगे, दैट इज बिकम r इज इक्वल टू 25/3। ठीक है, कितना आ गया 25/3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 8 होल 1/3%, इतने परसेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इतने परसेंट की वैल्यू आ गई। तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख रहे हैं, किस तरीके से इनको सॉल्व करना है उसको भी देख रहे हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आएगी 8.3। इसके क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, जिन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे देन इट इज गुड, नहीं कर पाएंगे तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, बट उससे पहले आपको अपना मैक्सिमम देना है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आप एक्सरसाइज 8.3 पे आइए, क्वेश्चंस कीजिए, बहुत ज्यादा होगा, गलतियां होंगी तो होंगी, लेकिन हमें ट्राई जरूर करना है। हमें किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं सोचना है कि नहीं आ रहा है, हमें हर एक क्वेश्चन को ट्राई करना है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। ठीक है, हमें क्वेश्चन जरूर से जरूर ट्राई करने हैं। ये नहीं होना चाहिए सब क्वेश्चन नहीं समझ में आते, मैंने देखा बच्चे एक्सक्यूज करते क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई, क्वेश्चन लिखा है, तुम्हारे पास पेन है, कॉपी है, जो समझ में आ रहा है वो लिखो, बट सॉल्व करो एक बार, गलत सॉल्व करो चलेगा, बट सॉल्व करना है आपको। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 8.3 को डिस्कस करूंगा। ओके बेटा, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।